अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ना वो मैकेनिकल हीमोलिसिस। तो मैकेनिकल जो हीमोलिसिस है ना मेनली उसमें ये है कि कोई मैकेनिकल फोर्स की वजह से हमारे पास हीमोलिसिस हो रही है, तो वो ट्रॉमेटिक हो सकती है और माइक्रो एंजियोपैथिक मतलब स्मॉल वेसल्स का कोई इशू है तो उसमें हो सकती है, ठीक है। और स्मॉल वेसल्स में क्या ही हो सकता है कि मतलब डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोआगुलेशन हो सकती है, कोई फिब्रिन क्लॉट वगैरह, और प्लेटलेट का कोई इशू है, या वैसे हाइपरटेंशन है बंदे को, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, इन्फेक्शन वगैरह, तो यही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब ये पढ़ लेते हैं। हेमोलिसिस ऑफ रेड सेल ड्यू टू द एक्सपोजर टू द abnormal mechanical forces occur in two major settings: clinically significant traumatic hemolysis sometimes produced by dysfunctional cardiac wall processes which may create sufficient turbulence to shear the red cell, the blender effect। मतलब ये है कि हमारे पास ट्रॉमेटिक में क्या हो सकता है कि हमारे पास ट्रॉमा वगैरह कोई भी हो सकता है, और मेनली हमारे पास अगर कार्डियक वाल का डिसफंक्शन है ना, उसमें कार्डियक वाल प्रोस्थेसिस है तो उसमें भी हो सकता है। वो क्या करेगा, टर्बुलेंट क्रिएट करेगा ब्लड फ्लो में, जिसकी वजह से वो पुल अप होगा और अल्टीमेटली हेमोलिसिस होगी, ठीक है। उसके बाद ट्रॉमेटिक हेमोलिसिस अकर इंसिडेंटली ड्यूरिंग द एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग फिजिकल ट्रॉमा, तो वो आपको पता ही है कि कोई स्पोर्ट्स वगैरह में हो जाता है, मैराथन रेसिंग में, कराटे, चॉपिंग, बोंगो, ड्रमिंग और कोई भी और इंजरी वगैरह, तो उसमें मैकेनिकल हेमोलिसिस हो सकती है। माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिसिस में क्या होगा कि पैथोलॉजिकल स्टेट है, स्मॉल वेसल्स इन्वॉल्व होती है, वो पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं या नैरो हो सकती हैं बाय द लिगेंड दैट प्री डिस्पोज पासिंग द रेड सेल टू द मैकेनिकल डैमेज। मतलब यह है कि माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं स्मॉल वेसल्स का ना कोई भी इशू नहीं है, तो वो पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हैं, उनकी नैरोइंग हो गई है ड्यू टू एनी लिगेंड, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी, टर्बुलेंस क्रिएट करेंगी फॉर द पैसेज ऑफ आरबीसी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे वो स्टक करेंगे और मैकेनिकल डैमेज होगा उनका, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट कंडीशन इनमें क्या आ जाती है, डीआईसी आती है, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोआगुलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, पुल अप होगा ब्लड का, आरबीसी वहाँ पे फंसना शुरू होंगे, उनकी हेमोलिसिस होगी, और वेसल्स नैरो हो सकती हैं बाय द इंट्रावेस्कुलर डेपोजिशन ऑफ फिब्रिन, ठीक है। अदर कॉजेज़ में क्या आ सकता है, हाइपरटेंशन आ सकता है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक का पर्परा आ सकता है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कैंसर है, और ट्यूमर है विच इंक्लूड द स्मॉल वेसल। मतलब वही है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसको ऑब्स्ट्रक्ट करिए या नैरो डाउन करिए। मैकेनिकल फ्रेगमेंटेशन जब हो जाती है ना रेड सेल को, तो इसको कहते हैं शिस्टोसाइटोसिस, और इसमें करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है बर्ड सेल में बताती हूँ। बर्ड सेल होते हैं, हेलमेट सेल होते हैं, ट्रायंगल सेल, मतलब ना डिफरेंट टाइप के आरबीसी हमें मिलना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू देयर हेमोलिसिस। तो इसमें बर्ड सेल आते हैं, हेलमेट सेल आते हैं, ट्रायंगल सेल आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इन पेरिफेरल ब्लड में। आर्ट द माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिसिस इज यूजुअली नॉट अ मैकेनिकल मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम एंड इज ऑफ इट सेल्फ। इसमें ये होता है कि अंडरलाइन कंडीशन कोई और होती है, वो हमने कंडीशन पढ़ लिया है, टीबी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो गया है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाता है। तब सिस्टोसाइट ये है कि टूटे फूटे आरबीसी सारे, ठीक है, मेनली इसको कह रहे होते हैं सिस्टोसाइट। और हेलमेट सेल ये होता है कि क्रीसेंट शेप फ्रेगमेंटेड सेल है, और वो ना हमें ऐसे नज़र आता है जैसे एक हेलमेट है। ट्रायंगल क्या होगा कि ट्रायंगल शेप आरबीसी हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे ना अब ये थोड़ा बहुत लग रहा है, तो यही है, ठीक है। तो इस तरह से ना डिफरेंट शेप के हमें सेल नज़र आते हैं, जो कोई हेलमेट लग रहा होगा, ट्रायंगल होगा, जिसकी वजह से हमने उसको कह देना है कि ये पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हमें सिस्टोसाइट नज़र आ रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिकल हेमोलिसिस। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मलेरिया का डिस्कस करेंगे, जो कि ज़्यादातर आपको आता ही है, थर्ड ईयर में हमने किया हुआ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।